वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। परम श्रद्धे परमादरणीय अनंत श्री विभूषित ब्रह्मलीन पूज्य स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम। उनके कृपा से ही हम प्रतिदिन सत्संग और स्वाध्याय का लाभ प्राप्त कर अपने जीवन को सफल बना रहे हैं। गत वर्ष श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 25 श्लोक तक हमने विचार किया। आज 26वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने 15 श्लोकों में आत्मज्ञान का उपदेश दिया। अशोच्यानन शोचस्त्वं प्रज्ञावादाश्च भाषसे गतासून गतासुष्य नानुशोचन्ते पंडिता। यहाँ से उन्होंने शुरू किया। अर्जुन, नारायण और नर दोनों एक ही रूप हैं। नारायण श्री कृष्ण है और नर रूप में अर्जुन है। अर्जुन को मोह है ये कहना तो बहुत मुश्किल है। हाँ, अर्जुन को निमित्त करके मानव जीवन के कल्याण के लिए भगवान श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिया अपने सखा नर अर्जुन को, मानो उन्होंने उनको एक निमित्त बनाया ताकि आने वाला जो इस संसार है ये चाहे तो उन दुखों से दूर हो सकता है, ऊपर उठ सकता है। एक विधि, एक उपाय, एक साधना, एक सिद्धांत, एक पद्धति हम सबको प्रदान की। अर्जुन के अपने तर्क हैं, लेकिन आप उसको जो अर्जुन ने तर्क दिए वो ना नहीं कह सकते। और आज के संदर्भ में हम देखते हैं हमारी जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म के आधार पर थी। आज वर्ण व्यवस्था कहीं दिखाई नहीं देती। आप किसे क्षत्रिय कहेंगे, किसे आप ब्राह्मण कहेंगे, किसे आप वैश्य कहेंगे और किसे आप शूद्र कहेंगे। सभी काम कर रहे हैं। आज अधर्म, अन्याय और अत्याचार क्षत्रियों के अभाव में ही तो फैल रहा है। ये मर्डरिंग, लूटिंग, डकॉइटिंग, किडनैपिंग, रेपिंग, ये जितना कुछ हो रहा है ये क्षत्रियों के अभाव से हो रहा है। ये जो समाज में अज्ञान फैल रहा है, जिसको हमारे यहाँ नास्तिक कहा, उसको आजकल की भाषा में सेक्युलरिज्म बोलते हैं। सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म का मतलब है सब ठीक है, सब ठीक है, जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है।
सारे धर्म एक ही है, कोई हिंसा कर रहा है तो ठीक है, कोई पूजा पाठ कर रहा है तो ठीक है। तो ये जो सब ठीक है, सब ठीक है से ठीक नहीं होता। भगवान भाष्यकार ने लिखा है कि जो वस्तु जिसका जैसा स्वरूप है वह जब अपने स्वरूप से हटती नहीं है, स्थिर रहती है, वैसे ही रहती है, तो उसको ही धर्म बोलते हैं। अब जो धर्म की अपने यहाँ परिभाषा है, वो परिभाषा है कि वो नियम, वो साधना, वह पद्धति जिसको जीवन में लाने के बाद हम इहलौकिक और पारलौकिक यानी संसार की सुख समृद्धि, वैभव और ऐश्वर्य का भी भोग करें और परमात्मा की भी प्राप्ति करें। लेकिन अब ये सेक्युलरिज्म ऐसा आ गया है कि इसमें धर्म छूट गया, मनमानी चलने लग गई। ये पढ़े लिखे अच्छे हाईली एजुकेटेड चीटिंग करते हैं, फ्रॉडलेंट करते हैं। बैंकों के घोटाले क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जीवन में धर्म नहीं है, जीवन में मर्यादा नहीं है। लोग एक आज जिसको हम पंथ कहते हैं, संप्रदाय कहते हैं, उसको आज धर्म बोलते हैं। एक से दूसरे में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि जीवन के रहस्य को समझा नहीं, जाना नहीं। तो अर्जुन के जो तर्क थे वो ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही थे। आज आप उनको जीवन में देख सकते हैं, घट रहे हैं। और उन्होंने जो जो कहा वैसा ही कहा। तो उन सबको, अर्जुन के मोह को, जिसमें उन्होंने कहा कि कथम भीष्मं संखे द्रोणं च मधुसूदन ईशु भी प्रतियोत्स्यामि पूजारावरी सूदन, ये जो उन्होंने कहा और यहां तक कह दिया कि भिक्षा लेकर के खाना ज्यादा अच्छा है। यहां तक कहा इन धृतराष्ट्र को, पुत्रों को मार करके हमें क्या मिलेगा? का प्रीति स्यात् जनार्दन। यहां तक कह दिया अपि त्रैलोक्यस्य राज्यस्य किन्नो हेतु मही कृते, 3 लोक का राज्य मिल जाएगा तो भी मैं युद्ध नहीं करूंगा। इस भूमि की तो बात ही क्या है? ये अर्जुन का स्वजनों के प्रति प्रेम अथवा स्वजनों के प्रति ममत्व, ये जो अभिव्यक्त अर्जुन ने किया था, किन के लिए? जो दुष्ट हैं, जिन्होंने जबरदस्ती किसी का हरण किया, राज्य का, धन का, वैभव का, लक्ष्मी का, जिन्होंने जुए में भरी सभा में स्त्री को नग्न करने की कोशिश की, इससे ज्यादा दुष्टता और हो ही क्या सकती है? बचपन में बालकों को लाक्षागृह में जलाने की कोशिश की, इससे ज्यादा दुष्टता क्या हो सकती है? पानी में, नदी में डुबो दिया गया, इससे ज्यादा दुष्टता क्या हो सकती है? पग पग पर, स्थान स्थान पर ये महाभारत का युद्ध केवल दुर्योधन पर द्रौपदी के हंसने से नहीं हुआ। इसका बीजारोपण तो उसी समय से हो गया था जिस समय धृतराष्ट्र के राजा बनने के बाद पांडु पुत्रों के साथ प्रारंभ से ही अत्याचार और अन्याय होने लगा था। तो सब स्थितियां अर्जुन ने देखी थी। अर्जुन ने तप किया था, साधना की थी, अर्जुन में संयम था, अर्जुन में बल था, शक्ति थी, विद्वान था, विद्या संपन्न था, धैर्य संपन्न था। अर्जुन अध्यात्म विद्यावित था, साधारण नहीं। अर्जुन ऐसे असाधारण नर मानव अर्जुन की द्वारा मोहाग्रस्त होना शायद संभव नहीं था। फिर भी भगवान श्री कृष्ण ने हमारे उद्धार के लिए एक शास्त्र को प्रकट करना था, तो अर्जुन के माध्यम से उस शास्त्र प्रकट किया। और जब भगवान ने कहा कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्य दुष्टम स्वर्गम कीर्ति कर्म अर्जुन क्लैब्यम मास्मगमः पार्थ नई तत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ
परंतपः। तब अर्जुन ने फिर कहा था, और अंत में तो अर्जुन ने कह ही दिया, न चैतद विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदिवानो जयेयु याने भत्वान जिजीविषामस्ते अवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्र। फिर भगवान ने उपदेश देना प्रारंभ किया, और उपदेश इतना देना प्रारंभ किया कि हमारे यहाँ उपदेश की शैलियां हैं, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर शैलियां हैं। ये किस समय किसको क्या आवश्यकता है, आचार्य गुरु उस शिष्य को देख करके उस समय उसको उसी तरह का उपदेश देते हैं। सभी को एक शैली का उपदेश उपयोग नहीं आता। कोई कहाँ खड़ा है, कोई कहाँ खड़ा है, कोई कहाँ खड़ा है, उसको वहीं से पकड़ करके ले जाना पड़ेगा। मैं भरे बाजार में अद्वैत सिद्धि और चित सुखी का उपदेश देने लगूंगा तो कौन समझेगा। मुझे वहां छोटी छोटी कहानियां सुनानी होगी, प्रेरणादायक कथाएं सुनानी होगी, तब ना समझ में आएगी। लेकिन वही कथा और कहानियां छोटी छोटी मैं किसी बहुत महान विद्वान को उपदेश दूंगा तो वो क्या कहेगा। तो ये गुरु जानता है कि किसको कहां से उठाना है। और अर्जुन का जो भय है, अर्जुन का जो शोक है, अर्जुन का जो मोह है, वो मृत्यु को लेकर के है। ये सब मर जाएंगे, ये सब मर जाएंगे। उस मृत्यु को लेकर के अर्जुन का शोक है, अर्जुन का मोह है। वहीं से भगवान अमरता की बात कहते हैं, और अमरता की बात के लिए आत्मा का उनको उपदेश देते हैं। न त्वेवा हम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्याम सर्वे वयम अतः। यहां से आत्मा का नित्यत्व का उपदेश दिया। अर्जुन, न तो कभी ऐसा था कि तुम नहीं थे, न कभी ऐसा था कि मैं नहीं था, न ऐसा था कि ये सब भी नहीं थे या सब नहीं रहेंगे। हम पहले भी थे, अब भी हैं और आगे भी रहेंगे। हम सदा ही रहेंगे। और यहां से आत्मा का उपदेश दिया निषेधात्मक और विधेयात्मक विधि से। दोनों विधि, न जायते निषेधात्मक विधि है, न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो विधेयात्मक विधि है। ये ऐसा कभी हुआ नहीं। अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्यो शोष्य विधेयात्मक विधि है। नित्य सर्वगतस्थाणु रचलोयम सनातन अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अविकार्योयम उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुम। अरे अर्जुन, आत्मा नित्य है, अजर है, अमर है, अविनाशी है, कूटस्थ है, एक रस है, सदघन है, चिदघन है, आनंद घन है। ये अविकारी है, ये अव्यक्त है, अनमैनिफेस्टेड है, ये अव्यक्त है, ये नित्य है, ये अछेद्य है, अदायी है, अक्लेद्य है, अशोष्य है। इसको जलाया नहीं जा सकता, काटा नहीं जा सकता, गीला नहीं किया जा सकता, सड़ाया नहीं जा सकता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। ये भगवान एक विधि है उपदेश देने की। अच्छा, शोक की निवृत्ति के लिए अब एक दूसरी विधि अपना रहे हैं, एक दूसरी विधि अपना रहे हैं। कौन सी विधि है वो? जब हम पहले पढ़ते थे ना स्कूल में, जब महाराज 100 रुपये किसी के पास मिलना बहुत बड़ी बात होती थी। शायद पढ़ाने वाले की तनख्वाह भी 50-60 रुपये महीने होती होगी। लेकिन क्या पढ़ाते थे? मानो कि आपके पास 100 रुपये है, मान लिया 100 रुपये थे नहीं, मान लिया, पैसे न रहने पर भी, 100 रुपये न रहने पर भी सवाल निकल आता था। समाधान तो हो ही जाता था ना, मान लेने से हो जाता था। तो माना कि आपके पास 100 रुपये हैं, है तो नहीं, लेकिन उस 100 रुपये के मान लेने पर उसका समाधान हो जाता था। ऐसे ही
अब तो गाड़ियां बहुत कंप्यूटराइज्ड आ गई। हमारे जमाने में धक्का पेल गाड़ियां होती थी, नहीं धक्के से स्टार्ट होती थी ना। तो अब गाड़ी रुक गई, अब उसको चले कैसे? बिना इंजन के गर्म होने पर गाड़ी चलेगी नहीं। गाड़ी चल रही है तो इसका मतलब इंजन गर्म है, तो क्या करें? तो उसको टेम्परेरी धक्का देते थे चलाने के लिए कि थोड़ी देर दौड़ो इसके साथ, फिर गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। वो जो टेम्परेरी धक्का देना था वो केवल गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए दिया जाता था, क्योंकि ऋषि भाई ऐसी गाड़ियां थी ना पहले। हाँ, अब तो नहीं है, पहले थी। देखो हम तो गांव देहात के हैं, वो जो देखा वही हम उपदेश में बताएंगे, नहीं? हाँ। तो धक्का देने, गाड़ी के साथ धक्का देते हुए दौड़ना ये विधि नहीं है। ये धक्का, गाड़ी को धक्का देते हुए दौड़ना ये गति नहीं है। ये तो गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए एक उपाय है। ऐसे ही यहां जो उपदेश दिया जा रहा है इस श्लोक के माध्यम से, ध्यान रखना, ये भगवान कृष्ण का मत नहीं है, ये अर्जुन का भी मत नहीं है। जो मैं बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। यहां ये जो श्लोक से, ये भगवान श्री कृष्ण का मत नहीं है, ये अर्जुन का भी मत नहीं है, ये साधारण लोगों की मान्यता है, साधारण लोगों की। भले ही कोई ईश्वर की आराधना करे, आत्मा को नित्य माने, लेकिन व्यवहार में ये जो उपदेश है यही मानते हैं। साधारण लोगों की मान्यता क्या है? आविर्भाव हो गया शरीर का और जीव का संबंध हो गया तो जन्म हो गया, संबंध विच्छेद हो गया तो मर गया। फिर वो आत्मा के साथ ही जन्म मानते हैं और आत्मा के साथ ही उसकी, ये साधारण मत है। तो भगवान साधारण मत के द्वारा, जन सामान्य की धारणा के द्वारा ये अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से। आप इसको भगवान का मत मत समझना, आप इसको अर्जुन का भी मत नहीं समझना। भगवान का तो जो मत है वो ये अब तक था, 25 श्लोक में बताया, उससे आगे भी बताएंगे। लेकिन जैसे गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए धक्का देना पड़ता है, या किसी सवाल को निकालने के लिए 100 रुपए की कल्पना करनी पड़ती है, ऐसे ही जीवन में शोक को दूर करने के लिए, दुख को दूर करने के लिए कभी कभी हमें समझाने के लिए उस स्तर पर भी आना पड़ता है जो स्तर जन सामान्य का होता है। और जन सामान्य का जो स्तर होता है वो बहुत ही सहज और स्वाभाविक, जो देखा हुआ होता है, उनकी समझ में जो आता है वो होता है। तो उसी के लिए उपदेश दे रहे हैं। भगवान कह रहे हैं, अतिशयनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। अब देखिए क्या कह रहे हैं भगवान, अतिशयनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम। दो शब्द है, नित्य जातम नित्य मृतम, है ना? नित्य जातम और नृत्य मृतम। अगर तुम अर्जुन ऐसा समझते हो, आत्मा रोज मरती है और रोज जन्म लेती है। रोज का मतलब ये नहीं कि आज मर गई, नहीं, आत्मा नित्य मरने वाली है और नित्य जन्मने वाली है, सदा जन्म लेती है, सदा मरती रहती है। तो भी तुम शोक करने के योग्य नहीं हो, क्योंकि जिसको जन्म लिया उसको मरना है, जिसको मरना है उसको जन्म लेना है। किस लिए शोक कर रहे हो? नित्य जातम। अब ये नित्य जातम क्या है? हम साधारण आदमी का क्या है? यही तो है। आप कुछ भी कहो, कितना भी उपदेश दो, साधारण स्तर पर आदमी यहीं पर है। किसी की पत्नी मर गई, हम अपने देखा हुआ हाल बता रहे हैं। वृद्ध थे, प्रतिदिन यज्ञ करते थे और प्रतिदिन वो उपदेश देते थे, लेकिन पत्नी मर गई तो दिमाग उनका गड़बड़ा गया। अब जिसको हम कहते हैं ना कि असाधारण, है ना, एबनॉर्मल जिसको हम बोलते
एबनॉर्मलिटी आ गई। कहाँ गया वो उपदेश? कहाँ गया? कहाँ गई वो उपासना ईश्वर की? ये हमने देखा। किसी का लड़का मर जाए, जवान लड़का मर जाए, पत्नी मर जाए, छोड़ो, किसी का हाथ टूट जाए, किसी की आंख खराब हो जाए, तो क्या हाल होता है? दुख आना, दुख को सहन करना, दुख में रोना, दुख में चिल्लाना एक अलग बात है, लेकिन उसके साथ मैं मर गया ये कल्पना करना एक अलग बात है। हम सब की यही कल्पना है, मैं मर गया, मैं मर गया, मैं मर गई, तो रोज रोज कहते हैं। तो ये नित्य जात और नित्य मृत्यु क्या है? अगर कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि भाई आत्मा क्या है, जन्म लेता है और मर जाता है, शरीर पैदा हुआ, आदमी पैदा हो गया और प्राण निकल गए तो आदमी मर गया, आत्मा भी उसी शरीर के साथ तादात्म्य भाव समझ करके इस शरीर को ही आत्मा मान लेते हैं। और शरीर को जब आत्मा मान लेते हैं, देह को ही जब आत्मा मान लेते हैं, तो देह को आत्मा मानने के बाद जब देह खत्म होता है तो समझते हैं आत्मा भी खत्म हो। भगवान कहते हैं अगर तुम ऐसा ही मानते हो कि इसका तो जन्म होता है और मरता है, जन्म होता है और मरता है, तो भी तुम शोक करने के योग्य, क्योंकि ये जो सामने खड़े हैं ये मर जाएंगे तो फिर जन्म हो जाएगा। जो मर गए उनका फिर जन्म होगा, जिनका जन्म हो गया उनको मरना ही है। अचैनम एनम आत्मानम, जिस आत्मा का उपदेश चलता हुआ आ रहा है, लेकिन भगवान क्या कहते हैं आत्मा के लिए? नित्य, शाश्वत, अचल, है ना? ये भगवान श्री कृष्ण का मत है। लेकिन जन सामान्य क्या है, वो इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता। वो तो देखता आदमी मर गया फिर दिखाई नहीं देता, क्योंकि स्थूल दृष्टि ऐसी ही होती है। हमारे एक मत है जिसको हम चारवाक बोलते हैं। चारवाक, चारवाक क्या कहते हैं? कृण्वादिभ्यो मद शक्तिवत, ऐसा उनका सूत्र है। थोड़ा शांत भी रहो। कृण्वादिभ्यो मद शक्तिवत, ये उनका सूत्र है। वो कहते हैं कि जैसे आप शराब बनाते हैं अंगूर की या किसी की, उसमें नशा थोड़ी होता अंगूर में। आप 1 किलो खा लो बेहोश नहीं होगे, लेकिन उसी में 2-3 चीज मिला करके और उसको जब सड़ा दिया जाता है तो उसमें नशा आ जाता है। ऐसे ही आत्मा होती नहीं है। पृथ्वी, जल और अग्नि, ये 4 महाभूत हैं। इन चारों को मिलने से, संयोग से इनमें चेतनता आ जाती है। जैसे पान खाते हैं तो पान में ना तो सुपारी में लालिमा होती है ना किसी में होती है, फिर भी लालिमा आ जाती है। तो चारवाक ये मानता है कि ये जो आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है, ये तो इन चारों भूतों के मिलने से इसके अंदर ये चेतनता आ जाती है। संयोग है ये तो। और इसीलिए देखो गोबर में भी कीड़े पैदा हो जाते हैं। अभी बारिश होगी, कितने कीड़े पैदा हो जाएंगे, कितने मक्खियां पैदा हो जाएंगी, कितने सब कुछ पैदा हो जाएंगे। ये चारवाक मानता है, लेकिन जन सामान्य ऐसा भी नहीं मानता कि संयोग हो। वो तो आत्मा को तो मानता है, लेकिन आत्मा को कैसा मानता हो? जन्मने वाला और मरने वाला। हमारे यहाँ बौद्ध हैं, बौद्ध यहाँ जो भगवान का उपदेश हो, चारवाक और बौद्ध से इसका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि बुद्ध तो 2500 साल पहले हुए, 2700 साल पहले, और भगवान कृष्ण 5500 के लगभग हो गए। लेकिन हमारे सामने जो सिद्धांत प्रचलित है उनकी हम चर्चा कर रहे हैं, और ये सिद्धांत केवल बुद्ध के पहले नहीं थे, ऐसा नहीं है। बीज रूप में ये सृष्टि के आदि से ही है। ऋग्वेद में भी कहा है, को अद्धा वेद को इह प्रवोचत यदि वा
यदि वहां न हुआ, अरे भाई किसने देखा आत्मा है या नहीं, किसने आकर के उपदेश दिया, अच्छा जिसने उपदेश दिया वो तो ब्रह्म हो गया, ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति, उपदेश किसने दिया, फिर वो है भी या नहीं भी है, ये सारी की सारी जो विचार सरणी है सृष्टि की आदि से ही चली आ रही है। किसी समय कोई महापुरुष उसको तेज कर देता है, फिर धीरे हो जाती है, फिर दूसरी विचारधारा आ जाती है, सृष्टि की आदि से ही चली आ रही है। ये तो वो कहते हैं कि आत्मा क्षणिक है, सब्बम क्षणिकम, सब कुछ क्षणिक है। और एक क्षण पैदा हुआ, दूसरा क्षण दूसरा है, तीसरे क्षण तीसरा है। जैसे आप नदी में स्नान करते हैं तो जब नदी में डुबकी लगाते हैं तो पानी और होता है, डुबकी लगा करके बाहर निकलते तो पानी, क्योंकि पहले वाला पानी तो बह गया। लेकिन सातत्य के कारण, कंटिन्यूटी के कारण, प्रवाहमान की सततता के कारण हमें मालूम नहीं पड़ता कि पानी दूसरा है। ऐसे ही आत्मा क्षण में पैदा होता, क्षण में नष्ट होता, क्षण में पैदा होता, क्षण में नष्ट होता, लेकिन वो क्षण इतने सतत हैं कि हमें मालूम नहीं पड़ता कि 1 घंटा पहले में कुछ और था और 1 घंटा बाद में कुछ और हो गया, हमें मालूम नहीं पड़ता। तो वो जो क्षणिकवादी हैं वो धीरे धीरे कहां पहुंचेंगे, शून्य पर, निहिलिज्म पर, सब्बम शून्यम, सब कुछ शून्य ही है, क्योंकि शून्य पर उनको पहुंचना ही है। लेकिन जन साधारण शून्य पर नहीं पहुंचता। वो तो आज कहता है कि मैं दौड़ रहा हूं, मैं गति कर रहा हूं, मैं तो हूं, अपनी सत्ता स्वीकार करता है वो। मैं खा रहा हूं, मैं हूं, मेरे को सुख मिला है, मैं हूं, मेरे को दुख मिला है, मैं हूं। वो क्षणिक पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि क्षणिक पर विश्वास करने वाला, जिसने 4 रोटी थाली में रखी हो, एक रोटी खाली हो तो दूसरा है, दूसरी तीसरी उठाएगा तो दूसरा हो जाएगा, तीसरी उठाएगा तो तीसरा हो जाएगा, खा कौन रहा है फिर, उधर किसका भर रहा है। लेकिन फिर भी क्षणिकवादी भी धर्म को मानते हैं, स्वर्ग को मानते हैं, सब कुछ मानते हैं। फिर किस लिए मानते हैं? जब सब कुछ क्षणिक है तो स्वर्ग भी क्षणिक हो गया, धर्म, धर्म का फल भी क्षणिक हो गया। तो ये अर्जुन ये भी नहीं कहते कि वो क्षणिकवाद की तरफ से भी इनका ऐसा कोई संबंध नहीं है। ये तो जो भगवान ने बात उठाई है, ये तो जन साधारण की बात उठाई है। हम क्या मानते हैं, विद्वान होते हुए भी हमारी वही स्थिति हो जाती है, अनेक ग्रंथों के पढ़ने के बाद भी हमारी वही स्थिति हो जाती है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। बड़ा सौभाग्य है हमारे बीच हमारे परम स्नेही द्वय, परम मित्र, परम श्रद्धेय अनंत श्री विभूषित, जिन्होंने अभी अभी आपको प्रातःकाल सत्संग सुनाया। किस पर, भ्रमर गीत पर सुनाया, किस पर सुनाया था? वेणु गीत पर। वेणु गीत पर ऐसे अनंत श्री विभूषित परमलीन पूज्य स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज, जिनकी कृपा पात्र से सत्संग चल रहा है, उनके कृपा पात्र पूज्य स्वामी गिरीशानंद सरस्वती जी महाराज, और नासिक जिसको हम श्री क्षेत्र बोलते हैं, उनके दादा गुरु पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज का भी यहाँ से बहुत संबंध रहा है। उनके दादा गुरु भी पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज सरस्वती ही थे। ऐसे है जो नित्य निरंतर भ्रमण करते रहते। असली तो हम तो परिव्राजक है नहीं, परिव्राजक तो असली हमारे स्वामी जी हैं। परिव्राजक का मतलब है परितः सर्वतः व्रजति गच्छति अटति, जो सब जगह चारों तरफ घूमते रहते हैं। अभी 9 मई को कपाट खुले थे बद्री केदार के, 9 मई को कपाट खुले थे। 11 मई तक 2 बार तो बद्रीनाथ हुआ है, केदारनाथ 4 बार कुल मिलाकर के अब तक हो गए। कैलाश मानसरोवर की यात्रा कराए, 12 ज्योतिर्लिंग के 10 दिन के अंदर ही दर्शन कराए। बताओ असली परिव्राजक कौन हुए? हम तो
कुटीचक है, सन्यासियों के भेद है ना, बहुधा, कुटीचक, हंस, परमहंस, परिव्राजक, के भेद है सन्यासियों। अब ये तो वैसे ही जा रहे नहीं, अमर खुद हैं और नाथों के नाथ हैं। तो ऐसे हमारे पूज्य स्वामी संविदानंद सरस्वती जी महाराज, हमारा सौभाग्य है, भागवत में लिखा है कि स्वर्ग तुच्छ है, भूलोक बहुत श्रेष्ठ है। तो पूछा क्यों? इसलिए कि स्वर्ग में सत्संग नहीं मिलता और भूलोक में संत समागम मिलते हैं। तो आज हमें ऐसा लग रहा है स्वर्ग तो बहुत छोटा है, जो हमें भगवत कृपा प्राप्त संतों के दर्शन हो रहे हैं, सत्संग का लाभ हो रहा है। सत्संगे नहीं हुई, भागवत के 11 स्कंद में लिखा है, सत्संग से ही अच्छे अच्छे, जिनको हम कह नहीं सकते इनका उद्धार होगा, वो भी पार हो गए। गाओ खगा मृगाहा, गायें, पशु, पक्षी, ये सब सत्संग से जिनका उद्धार हो गया, ऐसा भागवत के 11 स्कंद में लिखा है। एक बार विवाद हुआ, एक तपस्वी में और एक सत्संगी में। एक कहने लगे तप बड़ा है, एक ने कहा सत्संग महान है। विवाद बहुत बढ़ गया और ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा मैं बहुत व्यस्त हूं, मुझे सृष्टि का बहुत सृजन करना है, मेरे पास समय नहीं। वो विष्णु जी के पास पहुंच गए। विष्णु जी ने कहा कि मैं उनसे ज्यादा व्यस्त हूं, क्योंकि उनकी खाद्य सामग्री की व्यवस्था मुझे करनी पड़ती है। तुम ऐसा करो, शेषनाग आराम से बैठे वहां चले जाओ। वो दोनों शेष भगवान पर के पास आए और आकर के अपना समस्या को रखा। कहने लगे मैं कहता हूं तप बड़ा है और ये कहते हैं सत्संग बड़ा है। शेष भगवान ने कहा देखो पूरी पृथ्वी का भार मेरे ऊपर है, अपने इस भार को अपने तप से, अपने सत्संग से थोड़ा ऊपर कर दो तो मैं समाधान कर दूंगा। तपस्वी ने कहा मैं अपने जीवन का सारा तप देता हूं, पृथ्वी भगवान शेषनाग से थोड़ा सा ऊपर हो जाओ। पृथ्वी ऊपर नहीं हुई। सत्संगी को कहा भाई अब तुम करो। उन्होंने कहा कि मैं अपने 2 क्षण का सत्संग आपको दान करता हूं, हे पृथ्वी आप थोड़ी सी ऊपर हो जाओ। पृथ्वी ऊपर हो गई। शेषनाग ने कहा निर्णय हो गया। तो ऐसा जो सत्संग जो भूलोक में मिलता हमें, वो स्वर्गलोक में नहीं मिलता। ये सौभाग्य हमारा, ऐसे दिव्य और तपस्वी संत हमारे मध्य में हैं। आइए थोड़ा भगवान की बात कर लें। ठीक है, चले बल है चैरिटेबल नहीं है। नहीं हो गया है। तो भगवान कह रहे हैं कि अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वामन्य से मृतम तथापि त्वम महाबाहो नैवम शोचितुम अर्हसि। ये जो मत है, ये मत जन सामान्य का, न बौद्धों का है, न चारवाक का है, न ये जैन का है, न ये वेदांत का है, न ये सांख्य का है, न मीमांसा का है, न किसी का है। ये जन सामान्य की धारणा है। और ये जन सामान्य बोले तो अच्छे अच्छे विद्वानों का भी यही हाल है। अच्छे अच्छे विद्वानों का भी यही हाल है। महाराज आत्मा को नित्य जानते हैं, मानते नहीं है। आत्मा शाश्वत है ऐसा हम बौद्ध बुद्धि से जानते हैं। इसको कहते हैं बौद्ध प्रत्यक्ष, है ना। बुद्धि से तो जानते हैं लेकिन अनुभव में नहीं आता। ये जब तक आत्मा की नित्यता का, शाश्वतता का, अमरता का हमें अनुभव नहीं आता, जब तक हम सब एक ही श्रेणी में हैं। बस अंतर इतना ही है,
मेरे पास इंफॉर्मेशन ज्यादा हैं, मैं ज्यादा श्लोक और मंत्र बोल दूंगा, आपके पास कम है, आप कम बोल दोगे। तो ये साधारण मत है, जन सामान्य का मत है। भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन तू जन सामान्य की तरह से, मैंने बताया ये भगवान का मत नहीं है, ये अर्जुन का भी मत नहीं है, ये तो ऐसी है जैसे सवाल निकालने के लिए 100 रुपए की कल्पना कर लेते हैं। अगर तू नित्य जन्मने वाला और नित्य मरने वाला मानता है, तब भी तेरे को शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि सामने जो खड़े हैं इन्होंने जन्म लिया है तो मरना, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, जाना ही पड़ेगा। जो मकान छिना गया, छिना है सो ढही पड़ा, फूले सो कुमलाए, जो फूल खिल गया उसको कुमलाना पड़ेगा, जो मकान बन गया उसको नष्ट होना पड़ेगा, और जिसका जन्म हो गया उसको मरना पड़ेगा। ये नियम है। संयोगः विप्रयोगान्तः जीवितम मरणम ध्रुवम, ये मनुस्मृति का वाक्य। जिनका संयोग हो उनका वियोग भी होगा, और जिनका जन्म है उसको मरना भी पड़ेगा। यदि इस साधारण नियम को भी अगर आप मानते अर्जुन, तो भी तेरे को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च, तस्मादपरिहार्य अर्थेन त्वं शोचितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु, ये नियम शाश्वत सत्य है। कुछ हो या ना हो, लेकिन आया है सो जाएगा। जिसका निर्माण हो गया उसका विध्वंस भी होगा। हमारे यहाँ तो अगर आप देखो वेदांत है तो सुन लेना, और भगत हो तो दोनों कान में काल्पनिक रुई डाल लेना, ठीक है ना। हमारे यहाँ तो विष्णु लोक, गोलोक, शिवलोक, साकेत लोक, सारे के सारे खत्म होने वाले हैं, सारे के सारे जितने भी लोग हैं, ये बस अंतर इतना ही है कि काल का अंतर है, कुछ कम काल के लिए और कुछ, भाई इतना ही अंतर है। लेकिन जहां अज्ञान की निवृत्ति हुई, आत्म ब्रह्मात्मय के बोध हुआ, ब्रह्मात्मय के बोध होने के बाद द्वैत नहीं है। फिर चाहे वो स्वर्गलोक का द्वैत हो, चाहे शिवलोक का द्वैत हो, चाहे वो विष्णु लोक का द्वैत हो, चाहे वो गोलोक का द्वैत हो, चाहे वो साकेत का द्वैत हो, द्वैत है ही नहीं, द्वैत है ही नहीं, द्वय है ही नहीं। वहां पर उपास्य और उपासक है ही नहीं, स्तुत्य और स्तोता है ही नहीं। समझ गए आप? नहीं समझ में आएगा, है ना, क्योंकि हमने सुन वही रखा है, लंबे संस्कार हैं। और लंबे संस्कार भी कैसे? एक ब्राह्मण ने एक मुसलमान को हिंदू बना दिया। जब वो हिंदू बनाया तो बोले चलो गंगा जी में, हरिद्वार में शुद्धिकरण करेंगे। अब हरिद्वार का ठंडा पानी इस समय तो ज्यादा ठंडा होता है, क्योंकि बर्फ पिघल के आती है, गर्मी में ज्यादा ठंडा होता है। तो जैसे उसने गोता लगाया तो ऊपर आया तो बोलता है या अल्लाह। तो ब्राह्मण ने कहा या अल्लाह नहीं, बोलो हे राम। ठीक है, कोशिश करूंगा। फिर लगाया, फिर ठंड लगी तो बोला या अल्लाह। वो ब्राह्मण ने कहा फिर अल्लाह कह दे, बोलो हे राम। 5 बार 10 बार हुआ तो मुसलमान कहता, बोले पंडित जी अल्लाह निकलता निकलता सा निकलेगा, राम अंदर जाता जाता सा जाएगा, तो टाइम तो लगेगा। तो लेकिन अद्वैत वेदांत की दृष्टि से देखो, ये उनके लिए कहे ना जिनको आत्मा की बोध हो गया, नहीं तो ऐसा नहीं कहीं। हाँ, वो क्या है कि हमारा हाल ये है, हमारा लगभग सबका ही समझ लो, हम वेदांत पढ़ लेते हैं, आत्मा को ब्रह्म मान लेते हैं,
फिर घर जाकर के रोब दिखाते कि मेरे अंदर कितना ज्ञान है, तुमने ऐसा नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। सास बहू को परेशान करती, बहू सास को परेशान करती है, महात्मा भक्तों को परेशान करते, भक्त महात्मा को करते हैं। नहीं, तो ये जो अधूरा ज्ञान है आओ ये जो अधूरा ज्ञान है, ये भाई अधूरा ज्ञान अधजल गगरी छलकत जाए, ये है। ये अधूरे ज्ञान वालों की बात नहीं कर रहा। अधूरा ज्ञान जिनको, उनके लिए ये लोक भी नित्य है। अधूरा ज्ञान जिनके लिए, उनको कर्म भी नित्य है। अधूरा ज्ञान जिनको है, उनको स्वर्गलोक भी नित्य है। लेकिन जिनको आत्मैक्य बोध हो गया है, उनके लिए तो आत्मा ही आत्मा है, आत्मा के अतिरिक्त और कुछ। तो ये भगवान का मत भी नहीं है, अर्जुन का मत भी नहीं है, वेदांत का भी नहीं है, सांख्य योग का भी नहीं है, ये जैन बौद्ध का भी नहीं है, ये चारवाक का भी नहीं है, ये तो जन सामान्य का मत है। समझ रहे हैं ना आप? दुख जब आता है तो कौन नहीं कहता मैं मर गया। अच्छा, थोड़ी सी लंबी बीमारी हो जाए तो कौन डिप्रेशन में नहीं आता? कौन नहीं आता डिप्रेशन में? क्यों? अगर आत्मा को नित्य माना होता, शाश्वत माना होता, अजर और अमर माना होता, तो फिर डिप्रेशन कैसा? ये इसलिए जन सामान्य का मत भगवान बता रहे हैं, और ये जन सामान्य का बता रहे हैं हमें उपदेश देने के लिए। तो जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जिसका जन्म हुआ है उसको मरना है, और जो मर गया उसका जन्म होगा। अच्छा, अब यहां पर भगवान ने एक बात सहज में ही कह दी, अगर थोड़ा ध्यान दे। मर गया तो मर ही गया, फिर जन्म किसका होगा? तो जो मर गया तो मर गया, जन्म किसका होगा? अर्थात मरने के बाद भी कोई चीज बची रहेगी तो ही तो जन्म होगा। जैसे मान लो, कल्पना करो, आपके पास सोने की अंगूठी है। हम ये कहेंगे अंगूठी पिघल जाएगी, कुंडल बन जाएगा। जब अंगूठी नहीं रहेगी तो कुंडल किसका बनेगा? तो तो अंगूठी और कुंडल में कोई चीज तो ऐसी है जो कॉमन है, रहेगी रहेगी। समझ रहे हैं ना? कोई तो है, रहेगी। तो अंगूठी पिघलेगी, कुंडल बनेगा, कुंडल पिघलेगा, कंगन बनेगा, कंगन पिघलेगा, कुछ और बनेगा, लेकिन सोना वैसा का वैसा रहेगा। ठीक इसी प्रकार से भगवान ये बताना चाह रहे हैं, भाई देखो, कितना भी जन सामान्य का नियम हो, लेकिन जन सामान्य एक बात अच्छी तरह से जानता है, ये शरीर भले ही नष्ट हो जाए, लेकिन शरीर को धारण करने वाला जो जीव है वो रहेगा। इसीलिए फिर उसका दूसरा शरीर धारण करेगा, फिर जन्म होगा। तो जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, मरने वाला कौन है? जो मर रहा है वो कौन है? जो जन्म ले रहा है वो कौन है? जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है, कौन मर रहा है? और जो मर गया उसका जन्म होगा, वो जन्म लेने वाला कौन है? अर्थात ये जो पंचभूतों से बना हुआ हमारा पिंड है, ये पंचभूत अपने अपने भूतों में विलीन हो जाएगा, लेकिन इसको धारण करने वाला, जिसको हम जीव कहते हैं, चिदाभास जिसको हम कहते हैं, चैतन्यांश जिसको हम कहते हैं, वो रहेगा। अगर वो रहेगा तो भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और यदि नित्य ये मानते हो कि जन्म और मृत्यु बराबर चलते ही रहते हैं, तो भी हमें शोक करने की आवश्यकता। हमारा शोक कब होता है? मरने से भय नहीं लगता, मतलब मर जाए तो कोई बात नहीं, मृत्यु से भय इसलिए लगता है कि हमारा कहीं अभाव ना हो जाए, हम कहीं बाद में रहे ही नहीं। महाराज मेरा क्या होगा, मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा? होगा क्या? फिर जन्म ले लेगा। हमारे एक महात्मा थे, उनसे कोई पूछता, महाराज ईश्वर ने दुनिया क्यों बनाई, परमात्मा हम क्यों माने? तो कहते थे, भाई तू पैदा क्यों हुआ? मान ले नहीं होता तो कौन सी जनसंख्या कम हो जाती है ना? तो ये जो क्यों 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 करने वाले हैं ना, ये मानते उसी बात को है।
लेकिन प्रकारांतर से मानते हैं, प्रकारांतर से मानते हैं। जरा सा दुख आ जाए तो क्या कहेंगे, महाराज ईश्वर ने दे दिया, प्रकृति ने दे दिया, मेरे कर्मों का फल है। क्यों? कर्म कब कराए तुम? एक 5 साल के बच्चे को, 4 साल के बच्चे को मधुसूदन जी डायबिटीज हो जाता है। कब उसने चीनी ज्यादा खाई? कब उसने टेंशन ज्यादा लिया? कब लिया? ये हेरिडिटरी में वही पैदा क्यों हुआ? इसलिए कि कुछ न कुछ मानते हैं कि इसके कर्म फल हैं। तो एक कर्म इसने कब किए? पिछले जन्म में किए। तो पिछले जन्म में होगा तभी तो किए होंगे ना। आप गहराई से विचार करना जन सामान्य की बात को भी, जन सामान्य की बात को भी गहराई से विचार करोगे तो बात तो वही मानेंगे, लेकिन प्रकारांतर से मानेंगे। हम अध्यात्म में जाकर के उसको थोड़ी और ऊंचाई पर ले जाते हैं। वो जहां पर केवल जीव को जन्मने और मरने वाला मानते हैं, हम जीव का और शरीर का संयोग और वियोग मानते हैं। संयोग और वियोग, जो संस्कार है जिनके कारण संयोग होता है, जो अज्ञान है जिनके कारण संयोग होता है, वो अंतःकरण है, वो जड़ है, लेकिन उसमें संस्कार रहते हैं, क्योंकि वो प्रकृति के माया के सत्वगुण प्रधान से बना है। और सत्वगुण से प्रधान से बने हुए उसकी ये विशेषता होती है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु और ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद अपरिहार्य अर्थ है। इसका आप परिहार नहीं कर सकते, यू कांट डिनाई इट। परिहार करना माने निवारण कर देना, इसका परिहार नहीं कर सकते। अर्थात जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी, जो मर गया उसका, तो जन्म और मृत्यु शरीर के साथ संयोग और शरीर के साथ वियोग का ही नाम जन्म और मृत्यु है। बाकी जन्म और मृत्यु नाम की कोई दूसरी चीज होती नहीं है। अच्छा, हमारा विज्ञान है मॉडर्न साइंस, वो क्या कहता है? मैटर इज इनडिस्ट्रक्टिबल, कहता ना भाई किसी भी वस्तु का विनाश नहीं होता। तो ये मिट्टी, पानी में पानी, अग्नि में अग्नि, वायु में वायु, आकाश मान ईथर, है ना, आकाश में चला जाता है। जो आकाश है, ईथर है, उसमें एनर्जी कहां से? तो इसके लिए हमारा जो प्रश्नोपनिषद है वो प्राण और उसका रई और प्राण की बात करता है। मतलब वाइटल फोर्स एंड ईथर, जो गति है, जो स्पंदन है, वो वाइटल फोर्स है, और जो बन रहा और बिगड़ रहा है दैट इज कॉल्ड ईथर। ये जो गति और उसका जो चल रहा है, संयोग और वियोग ही और कुछ नहीं है। लेकिन उपनिषदों में कहा है, जो चमकने वालों को भी चमक पैदा कर रहा है, तना इतनु, बिजली को जो कड़कती है ना बिजली बादलों में, उस बिजली में रोशनी कौन दे रहा है? उस बिजली को प्रकाशमान किसने किया? जो तना इतनु में तना इतनु है, चमकने वालों में जो चमक रहा है, वह आत्मा शाश्वत, नित्य, अमर, अजर, अविनाशी, एक रस, सदघन, चिदघन, आनंदघन, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, सर्वेश्वर, सर्वाधार, सर्वनियंता, वही एक आत्मा है। उसी आत्मा को, जो सबका आधार है, जो अधिष्ठान है सबका, उसी एक अधिष्ठान आत्मा में ये सारा का सारा अध्यस्त जगत जो भासमान हो रहा है, उसी में जन्म लेता हुआ सा और उसी में मृत्यु को प्राप्त होता हुआ सा प्रतीत हो रहा है। इसलिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, न कोई मरने वाला और न कोई जन्मने वाला है। आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है। और ये विकार इस जड़ का हो रहा है, माया का हो रहा है, प्रकृति का हो रहा है। इस विकार को अपना विकार समझ करके हमने सुखी और दुखी होना सीख लिया है। विज्ञान कहता है ये सारा का सारा जगत जो है, ये एनर्जी का, ऊर्जा का एक रूप है। द एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू मास
and mass again converts into energy, then energy converts into mass. So what is energy? Where is it? Is it conscient or non-conscient? तो ये जो एनर्जी का खेल है उसको हमारे यहां आकाश तत्व बोला गया है। और उसी आकाश से वायु प्रकट हुआ, जो स्पंदन, प्रथम स्पंदन जो है आकाश से वायु हुआ है, उसी से ही सारी की सारी सृष्टि हुई है। ये सारी की सारी सृष्टि विलीन होकर के फिर आकाश में ही चली जाएगी, विच इज फॉर्मलेस, जिसमें कोई आकार नहीं। एनर्जी का आकार क्या है? व्हाट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी? व्हाट इज द कलर ऑफ एनर्जी? हाउ मच वेट इट हैज? कितना वजन है उसका, कितना रंग है, कैसा रंग है, कैसा रूप है, कैसा आकार है, कोई बता सकता है? जस्ट यू कैन परसीव इट टू टच द वायर। केवल आप तार को स्पर्श करके उनका अनुभव कर सकते हो। ऐसी आत्मा को वाणी के द्वारा, बोलने के द्वारा अनुभव कर सकते हैं कि वाणी बोल रही है तो कोई है, कान से सुन रहे हैं तो सुनने वाला कोई है, नाक से सूंघ रहे तो सूंघने वाला कोई है, कर्मेंद्रियों से कर्म कर रहे हैं तो इनको गति देने वाला कोई है। न हम आत्मा को देख सकते हैं, वर्तमान विज्ञान हमें एनर्जी नहीं दिखा सकता, अध्यात्म विज्ञान आत्मा को अपने रूप में तो मानता है, लेकिन रूप के रूप में आपको दिखा नहीं सकता, आपको अनुभव कराता है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ सिद्धांत है, जो वस्तु आगमयिक गम्य है, केवल आगम के द्वारा, केवल वेदों के द्वारा जानने योग्य है, उसको हम किसी इंद्रियों से और किसी माध्यम से नहीं दिखा सकते। उसको तो संविदानंद जी महाराज जैसे महापुरुषों के संग बैठ करके और इन जैसे महापुरुषों के मुखारविंद से निश्रित होने वाली वाणी को आत्मसात करके तभी अनुभव किया जा सकता है। इसलिए उसको आगमयिक गम्य कहा है। तो जो वस्तु आगमयिक गम्य है, वेदों के द्वारा जानी जा सकती है, उसको हम केवल अनुभव कर सकते हैं बाहर से, बोलते हुए, सुनते हुए, खाते हुए, चलते हुए, गति करते हुए। कौन बोल रहा है, कौन सुन रहा है, कौन गति कर रहा है, ये सारा का सारा जिसके रहने पर गति हो रही है, जिसके रहने पर बोला जा रहा है, जिसके रहने पर सुना जा रहा है, समझ लो वह आत्मा है, नित्य है। जिसके रहने पर माइक अपना काम कर रहा है, जिसके रहने पर बिजली अपना काम कर रही है, जिसके रहने पर इलेक्ट्रिक ट्रेन दौड़ रही है, जिसके रहने पर सारा का सारा जितना भी काम हो रहा है, ये सारा का सारा जो यूट्यूब में जा रहा है, या जो सैटेलाइट है, या जो यान चल रहे हैं, जिस एनर्जी के रहने पर ये हो रहा है, उसका अनुमान उसके कार्य से ही लगाया जाता है। इसलिए आत्मा का बाह्य दृष्टि से सिद्धि, आत्मा के अस्तित्व की सिद्धि मेरे रहने पर, मेरे बोलते हुए, चलते हुए, गति करते हुए लगाया जा सकता है। अगर उसका दर्शन करना हो, उसका साक्षात्कार करना हो, उसका अनुभव करना हो, उसका ज्ञान प्राप्त करना हो, तो वेदों की शरण में जाना होगा और वेदविद महापुरुषों के चरणों में बैठना होगा। इसलिए कहा जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद अपरिहार्य अर्थ है। अपरिहार्य का अर्थ है कि जिसका निवारण नहीं किया जा सकता, जो सत्य है, जो आएगा ही। जन्म लिया तो मृत्यु आएगी ही, और मर गया तो उसका जन्म भी। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखना, हम थोड़े थोड़े योग के स्टूडेंट है ना, हाँ, तो उसमें थोड़ी सी आपको बात बता दें। हमारे यहाँ ऐसा कहा जाता है, वो श्लोक तो स्वामी गिरीशानंद जी को याद हमें नहीं है, वो ऐसा है कि वो कहते हैं सप्तईते चिरजीविना, हाँ, अश्वत्थामा बलिर्व्यास है, उस श्लोक याद है, हनुमानस्य विभीषण, हाँ, और दूसरा है नहीं 8वें मार्कंडेयश्चापि तथास्तु। ये 8 चिरजीवी है, ठीक है ना। लेकिन ये 8 चिरजीवी कैसे हैं? तो देखो, हम आपको एक छोटी सी बात बताते हैं। 31 हो गया, 8 बज करके 31 मिनट, फिर भी 2 मिनट में
हमारे यहाँ जो काम हम नहीं कर सकते वो काम केवल ईश्वर कर सकते हैं, संक्षेप में, है ना। तो जो ईश्वर की आराधना करते हैं और योग धारणा करते हैं, वो योग धारणा के द्वारा अपने शरीर का जो, जिसको हम कहते हैं अणु, बॉडी का एक एक सेल, एक एक अणु, उसको वो दिव्य बना लेते हैं। और वो दिव्य बनता है ईश्वर की कृपा से। अगर ईश्वर किसी पर कृपा कर दे तो जैसे यमराज ने नचिकेता को कहा था, त्वम जीव शरदः समा, तो चाहे जितनी लंबी आयु लेकर के जी सकता है। ऐसे ईश्वर कृपा से कोई चाहे तो कितनी भी आयु लेकर के जी ले। आपने मानस में पढ़ा होगा ना, काकभूषुंडी क्या कहते, बीते कल्प 7 और 20 साल, है ना, 27 कल्प। लेकिन अंत में बोध होने पर भले ही हम शरीर में रहो, लेकिन शरीर में रहते हुए भी शरीर में रहते नहीं है। तो ईश्वर जिस पे कृपा कर दे वो चिरजीवी हो सकता है, नहीं तो सभी को आना होगा, जाना होगा। शेष चर्चा कल, आज इतना ही। और इन्हीं के साथ सभी महापुरुषों को हमारा प्रणाम, नमस्कार जी। हाँ हाँ, अभी हमारे पूज्य स्वामी समिदानंद सरस्वती जी महाराज, स्वामी गिरीशानंद जी महाराज आशीर्वचन प्रदान करेंगे। ओ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा, प्राणा शरीरं गृहम्, पूजा ते विषयो बभोगरचना, निद्रा समाधि स्थिति, संचार पदयो प्रदक्षिण विधि, स्तोत्राणि सर्वा गिरो, यद्यत् कर्म करोमि तदखिलम् शम्भो तवाराधनम्।
संबोधवाराधना। परम पूज्य श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ अनंत श्री विभूषित सुखदेव स्वरूप परम श्रद्धेय स्वामी गिरीशानंद जी महाराज, जिनके मुखारविंद से अभी आप बहुत ही सुंदर भगवत गीता के ऊपर प्रवचन सुन रहे थे, ऐसे वेदांत केसरी हमारे परम मित्र, सबको मुक्त करने वाले। क्योंकि लोग तो बंधन में डालते हैं, मुक्त तो कोई महात्मा ही कर सकता है, और वो भी स्वामी मुक्तानंद जी जैसा हो तो फिर कहना ही क्या है। ऐसे परम श्रद्धेय स्वामी मुक्तानंद जी महाराज, आज स्वामी जी ने मेरे को पकड़ के ले ही आया यहाँ के ऊपर। गिरीश भाई बहुत बार उनका आग्रह रहता है कि आप आया करें, आप ट्रस्टी हैं यहाँ के ऊपर, पर मैं क्या बताऊं, मैं नासिक ही नहीं रह पाता हूँ। आश्रम के अंदर इतनी विचरण होता रहता है, और स्वामी जी ने मेरा नाम रखा है देवर्षि नारद। बोले देवर्षि नारद लीव पे हैं, छुट्टी पे हैं, बोले इस समय आप संभाल रहे हैं ये कार्यक्रम। तो आज मुझे यहाँ आने का सौभाग्य स्वामी जी के कारण, गिरीश भाई के कारण यहाँ मौका मिला। भगवान से मैं आप लोगों के लिए खूब खूब मंगल कामना करता हूँ। केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि श्रावण मास चल रहा है, इस समय कल ही प्रारंभ हुआ है। तो भगवान की भक्ति, जैसे स्वामी जी ने बताया सत्संग और तप के बारे में, तो भगवान की भक्ति अगर जीव को मिल जाए तो उसका जीवन सफल हो जाए। और भगवान की भक्ति सहज नहीं मिलती है, जब तक भगवान कृपा नहीं करते हैं तब तक भक्ति मिलती नहीं है। भक्ति बहुत कठिन है। आनंद लहरी में भगवान आद्य जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज ने स्तुति करते हुए कहा है, उसका भावार्थ बता रहा हूँ आपको। भगवान से कहते हैं कि आपके पास में देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो भगवान कहते हैं मेरे पास कुछ भी नहीं देने के लिए। बोले हाँ कुछ भी नहीं है। बोले कैसे? बोले संसार के लोगों को 3 चीज की आवश्यकता है, रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी आप दे नहीं सकते, क्योंकि हलाल विष का प्याला आप सामने लेके बैठते हैं तो उसको देख करके व्यक्ति ऐसा जैसे ओलंपिक में दौड़ता है, मैराथन लगाता है, वैसे दौड़ने लगता है, देखता भी नहीं पीछे मुड़कर। कपड़े की बात रही, आप पहनते हैं बाघंबर, अगर किसी घर में मिल जाए तो जमानत नहीं होगी आज। और रहते हैं आप शमशान में, कोई जाना पसंद नहीं करता है। एक बार चला भी जाए गलती से, जाना तो पड़ता है, पर उस समय बड़ा वैराग्य होता है, व्यक्ति को बहुत वैराग्य होता है, चरम सीमा पे पहुंच जाता है। पर जो घर में आकर के बढ़िया साबुन से नहाता है, सारा वैराग्य निकल करके बह जाता है। तो रोटी, कपड़ा, मकान आप दे नहीं सकते। चौथा हमने जोड़ दिया वाहन उसके अंदर, क्योंकि आप आज प्रत्येक जीव को वाहन की आवश्यकता है। बिना वाहन के हम कहीं जा नहीं सकते हैं। और भगवान शिव जी का वाहन ऐसा है कि अगर वो यहाँ से प्रेमपुरी से 1 किलोमीटर दूर खड़ा रहे तो लोग वहीं से नमस्कार करेंगे उसको, उसके पास जाना पसंद नहीं करेंगे। बनारस में तो अगर 2 सांड लड़ जाए तो आर्मी भी नहीं छुड़ा सकती है उनको, तो आप वाहन भी नहीं दे सकते हैं। तो भगवान शंकर कहते हैं मेरे पास आखिर है क्या देने के लिए? तो भगवान आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं तव चरणाम्बुज भक्ति, आपके चरणों की अगर भक्ति मिल जाए तो हमारा कल्याण हो जाए। तो नारायण, इस श्रावण मास के अंदर भगवान की भक्ति प्रदान करने के लिए स्वामी जी यहाँ बैठे हुए हैं। स्वामी जी हैं, वेणु गीत का प्रवचन यहाँ पर आप उनके द्वारा श्रवण कर रहे हैं, इधर भगवत गीता का श्रवण कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से संतों के आशीर्वाद से ही भक्ति प्राप्त होती है, उनकी कृपा से भक्ति मिलती है। तो मैं यही ईश्वर से मंगल कामना करता हूँ कि आपके जीवन में भक्ति का प्रवेश हो, खूब भगवान की भक्ति करें और अपने इस जीवन का कल्याण करें। ओम शांति 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 शांति। ओम। पूज्य संतों के पुण्य श्री चरणों में वंदन। महाराज जी, आपने वृष्टि की बात तो की, भक्ति की, मगर आपके ऊपर तो अतिवृष्टि है भक्ति की। जब भी महाराज जी के दर्शन हम मोबाइल के माध्यम से करते हैं तो एक एक दिन में कभी भी 2-2, 3-3 जगह अभी अमरनाथ यात्रा पे जा रहे हैं। आप सब, हम सभी मिलकर आपको वंदन करते हैं
कि प्रेमपुरी के लिए आप बड़ा प्रेम जहाँ भी जाओ थोड़ा थोड़ा बरसाते जाओ और कभी वृष्टि प्रेमपुरी पर भी करो, ऐसी आपसे प्रार्थना है, क्योंकि आप तो यहाँ के ट्रस्टी है और उसी रीत से आपका उत्तरदायित्व भी है।